हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टाइची। जब वो अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि जो उसके ऑटो लॉक डोर्स होते हैं वो भाई खुले हुए होते हैं। और जब भी वो यहाँ पे घर आता है तभी वो डोर्स खुले होते हैं। तो यहाँ पे वो बिल्डिंग मैनेजर को कॉल करता है और काफी गुस्सा करता है, कंप्लेंट्स करता है। इस दौरान उसके पीछे यहाँ पे एक कर्स स्पिरिट आ जाता है। टाइची का ध्यान उस पर नहीं जाता और वो कर्स स्पिरिट उसको मार डालता है, जिसके बाद इसकी प्रोफाइल यहाँ पे टोक्यो जुजुत्सु हाई को भेज दी जाती है। इधर आकारी नीटा होती है जो कि भाई जुजुत्सु हाई की ऑक्सिलरी मैनेजर होती है। वो मेगुमी, नोबारा और यूजी को उनके मिशन पे लेके जाती है और उन्हें बताती है कि कैसे जो भी विक्टिम्स मरे हैं उनके बीच में कोई ना कोई तो संबंध है। वो कुछ साल पहले एक ही जूनियर हाई स्कूल में थे, तो ऐसा हो सकता है कि वहीं पे उन तीनों को कर्स मिला हो और इतने सालों बाद अब जाके उसका असर हुआ हो। यहाँ पे मेगुमी बताता है कि ये जो लोकेशंस है इन तीनों विक्टिम्स की मरने की, ये काफी अलग अलग है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही कर्स स्पिरिट इतनी दूर दूर गया हो इनको मारने के लिए। जब ये लोग उस चौथे बंदे से मिलने के लिए आते हैं जो कि भाई इनका विटनेस था, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे फ्यूनरल चल रहा होता है और वो बंदा भी यहाँ पे मर चुका होता है। आकारी को ये बात नहीं पता होती कि यहाँ पे फ्यूनरल हो रहा है और ये समझ जाते हैं कि वो भी इसी तरह मरा होगा जैसे कि ये बाकी तीन मरे थे, क्योंकि वो भी अपने फ्रंट एंट्रेंस के गेट के पास ही मरे थे जब दरवाजा खुला हुआ था। ये पता लगाते हैं कि ये चारों के चारों स्टूडेंट्स भाई साइटामा उरामी ईस्ट जूनियर हाई स्कूल में जाया करते थे। ये जब उधर पहुंचते हैं तो नोबारा वहां पे देखती है कि दो गुंडे खड़े होते हैं और वो कहती है चलो ठीक है चलते हैं और उनको मारते हैं, उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये लड़के इन सबको देख के भाई नीचे सर झुका के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ करना, हमने आपको ठीक से ग्रीट नहीं किया। तो यूजी और नोबारा भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं वाह हमारी प्रेजेंस ही ऐसी है यार कि सारे लोग हमारे सामने झुक जाते हैं। लेकिन असलियत में वो लड़के भाई मेगुमी को देख के नीचे झुक रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आप किधर थे, ग्रेजुएशन के बाद तो आप दिखाई नहीं दिए। ये सुन के भाई यूजी और नोबारा शॉक हो जाते हैं और मेगुमी कहीं और ही देखने लग जाता है और वो बताता है कि ये मेरा ही मिडिल स्कूल है। यूजी और नोबारा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं मेगुमी के ऊपर कि उसने कभी इनको बताया क्यों नहीं। और नोबारा इधर उन लड़कों से पूछती है अच्छा बताओ मुझे इसके सामने झुक क्यों रहे हो, ऐसा क्या किया था इसने अपने स्कूल टाइम में। तो वो लड़के बताते हैं कि उस समय मेगुमी उन सबके सब गुंडे लोगों को पीट दिया करता था जो कि ज्यादा शांत पत्ती करते थे। तभी यहाँ पे स्कूल का एक फैकल्टी आता है और वो यही कहता है कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्कूल के बाहर के बच्चे अलाउड नहीं है इधर। तभी आकर ही सामने आते हैं और वो बताती है कि हमारे पास यहाँ पे परमिशन है विजिट करने की। तो टाकेडा इधर नोटिस करता है कि ये मेगुमी है और वो मेगुमी को हेलो कहता है, वो उसको जानता है। वो बताता है कि वो 4 विक्टिम्स 20 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके थे। तो मेगुमी यही पूछता है कि उस समय जब ये स्कूल में थे तब कुछ गलत हुआ था क्या, कुछ अजीब सा। तो वो गुंडे लोग यही कहते हैं कि हाँ मेरे ख्याल से यासोहाची ब्रिज पे वो जो बंजी जंपिंग करने जाते थे उसका तो कुछ लेने देना नहीं है ना। तो यहाँ पे भाई मेगुमी बताता है कि यासोहाची ब्रिज एक ऐसी जगह है जो कि सुसाइड के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है, साथ ही साथ वहाँ पे काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती रहती है। तो टाकेडा कहते हैं कि अरे हाँ उस समय जूनियर हाई स्टूडेंट्स अपनी बहादुरी का टेस्ट करने के लिए वहां से बंजी जंपिंग किया करते थे। वो लड़के बताते हैं कि ये तो पुराने जमाने में हुआ करता था क्योंकि आजकल के बच्चे इन सब चीजों में यकीन नहीं करते और वहां पे बंजी जंपिंग करने नहीं जाते, लेकिन आज भी वो स्टोरी सुनने में आती है। टाकेडा बताता है कि एक दिन वो 4 स्टूडेंट स्कूल में नहीं आए थे और जब हमने उनके घर पे कॉल किया तो हमें पता चला कि वो पिछले दिन स्कूल से घर ही नहीं लौटे, बल्कि वो ब्रिज के नीचे भाई बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। मेगुमी बताता है कि मैं भी उस ब्रिज पे गया था और आखिरी बार जब वो गया था तो उसको ऐसा कुछ याद नहीं कि वहाँ पे कुछ अजीब हुआ हो। तो नवारा और आकारी दोनों इस बात से सहमत होते हैं कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए और खुद जाके चेक करना चाहिए। जब ये सॉर्सर्स इधर से जाते हैं तो टाकेडा इधर मेगुमी के पास आता है और उससे पूछता है कि सुमिकी कैसी है। तो मेगुमी कहता है कि हाँ वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यूजी कहता है कि अच्छा सुमिकी कौन है। तो मेगुमी बताता है कि सुमिकी उसकी बड़ी बहन है। नोबारा यहाँ पे काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो कहती है कि क्या भाई तुम अपने बारे में कुछ बताते क्यों नहीं। तो यूजी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। दूसरी ओर हमें माहितो और गेटो का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई इधर उन नए कर्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करने के लिए मिले होते हैं जो कि होते हैं डेथ पेंटिंग वॉर्म्स 1 से 3। माहितो इधर गेटो से पूछता है कि यार ये जुजुत्सु हाई वाले ऐसे कर्सेस को खत्म क्यों नहीं करते थे। तो गेटो बताता है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि ये कर्स ऑब्जेक्ट स्पेशल ग्रेड्स हैं, तो इसलिए वो इनके साथ एक सौदा कर लेते हैं कि वो इन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे लेकिन उसके बदले ये कर्सेस किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जिस वजह से हमेशा इधर ही रहते हैं। सुकुना के फिंगर्स की बात अलग है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है इसलिए उनको खत्म करना जरूरी है क्योंकि वो अपना वेसल खुद चुन सकता है। वही दूसरी ओर अगर हम डेथ पेंटिंग वॉर्म्स की बात करें तो वो किसी भी इंसान के अंदर मैनिफेस्ट हो सकता है। हमें बताया जाता है कि एक आम इंसान जब जिंदगी और मौत के बीच पे जूझ रहा होता है तो उस समय वो कर्सेस देख सकता है, लेकिन जो इंसान ऐसी सिचुएशन में भी कर्सेस को नहीं देख सकता उन्हीं को चुना जाता है ऐसे वॉर्म्स के लिए। तो यहाँ पे भाई इन्होंने एक बंदे को पकड़ रखा होता है जिसके मुंह में माहितो जबरदस्ती वो वॉर्म ठूस देता है भाई और उसके बाद वो
बंदा एक कर्स स्पिरिट में बदल जाता है। इधर माहितो कहता है कि मुझे माफ करना, तुम अभी ट्रांसफॉर्म हुए नींद से जागे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स भाई यासोहाची ब्रिज पे आ जाते हैं, और जब ये ब्रिज पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इनको यहाँ पे किसी भी कर्स का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। ये आगे चल के भाई अकारी से मिलते हैं और उसको इस बारे में बताते हैं। नोबारा बोलती है कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे सब कुछ शुरुआत से करना पड़ेगा, लेकिन यूजी कहता है कि हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें जो डेथ रेट है वो 100% है, इस वजह से हम इस कर्स की चपेट में और लोगों को नहीं आने दे सकते। अकारी कहती है कि हाँ बात तो सही कह रहे हो तुम, मेरे ख्याल से वो लोग जो कि ब्रिज के ऊपर से कूदते थे उनके ऊपर उसका असर होता था। तो यहाँ पे बताते हैं कि भाई इन्होंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया भाई यूजी को नीचे फेंक के, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी वहाँ पे भाई पहले वाला गुंडा आ जाता है एक बाइक पे अपनी बड़ी सिस्टर को लेके, जो कि पहले मेगुमी की क्लासमेट हुआ करती थी। ये दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और वो बताती है कि एक रात वो भी वहां पे गई थी और आजकल उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी वो घर पहुंचती है तो घर का दरवाजा खुला मिलता है, जबकि वो दरवाजे ऑटोमेटिक है और खुद ही बंद हो जाते हैं। वो कहती है कि जब भी वो वहां जाती है तो उसे महसूस होता है कि वहां पे कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है उधर। वो मेगुमी को बताती है कि वो अकेली नहीं गई थी, उसके साथ मेगुमी की सिस्टर सुमिकी भी गई थी उसी रात। ये सुन के भाई मेगुमी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो इन सबको यहाँ से जाने के लिए कह देता है। यूजी भी यहाँ पे काफी शॉक हो जाता है और कहता है मेगुमी से कि तुम्हारी सिस्टर ठीक तो है ना। मेगुमी इधर इजिची को कॉल करता है बैकअप के लिए, जिससे कि उसकी सिस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन इजिची बताता है कि अभी बहुत सारे नए नए केसेस आ रहे हैं जिस वजह से सोर्सेस है नहीं और तुम लोगों का मिशन भी अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, तो इसलिए तुम भी वापस लौट आओ। तो मेगुमी इधर और इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि उसकी सिस्टर को वो कर्स कभी भी मार सकता है, तो वो फोन कट कर देता है और वो नोबारा और यूजी को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। इधर वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही ब्रिज पे जाएगा, तो वो यासोहाची ब्रिज के नीचे जाता है रात के समय में क्योंकि वो अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। उसे आकारी की बात याद आती है कि कैसे जो बहादुरी का टेस्ट था वो ब्रिज से कूदना नहीं था बल्कि ब्रिज के नीचे जाना था। तो तुम कूदो या ना कूदो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक कर्स बैरियर के अंदर है तो उसका सामना करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। इतनी खतरनाक तरीके से बड़ी हुई कर्स टेक्निक के सामने डोमेन बनाना इम्पॉसिबल है, जिस वजह से ये डोमेन जो अभी बना हुआ है वो बिल्कुल डिटेंशन सेंटर की तरह है, इनकम्प्लीट। इस वजह से यहाँ पे कर्टन डालने का भी कोई मतलब नहीं है। तभी यहाँ पे पीछे से यूजी और नोबारा आ जाते हैं मेगुमी के पीछे और वो यही कहते हैं कि यार तुम अपने बारे में कुछ बताते क्यों नहीं, हद हो गई। मतलब यहाँ पे मेगुमी अपने थॉट्स में इतना ज्यादा खोया होता है कि उसको रियलाइज भी नहीं होता कि भाई यूजी और नोबारा इधर आ चुके हैं। वो मेगुमी को कहते हैं कि अगर तुम कुछ भी हमारे साथ नहीं शेयर करना चाहते तो ठीक है भाई, लेकिन एटलीस्ट हमें अपनी मदद तो करने दो, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे मेगुमी इनको बताता है कि सुमिकी काफी समय से कोमा में है क्योंकि उसे कर्स किया गया था और वो कर्स अब कभी भी उसको मार सकता है, तो इसलिए मुझे अभी के अभी उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये मिशन अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो यूजी और नोबारा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये कहते हैं ठीक है लेकिन हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुन के भाई मेगुमी को काफी खुशी होती है और वो स्माइल करता है। तो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इनको रात के समय में यहाँ पे आना होगा ब्रिज के नीचे और इधर एक छोटी सी रिवर होगी, उसको उसे क्रॉस करना पड़ेगा, जिसके बाद वो डोमेन के अंदर एंटर कर जाएंगे। और इतनी छोटी छोटी चीजों का भी यहाँ पे जुजुत्सु में काफी बड़ा रोल प्ले होता है, जिसके बाद यहाँ पे ये तीनों के तीनों जुजुत्सु सॉर्सर्स भाई उस डोमेन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें मोल जैसे स्पिरिट्स अंदर मिलते हैं, वो भी बहुत सारे। और इसके थोड़ी देर बाद इधर भाई कर्स वॉर्म के डेथ पेंटिंग का एक कर्स स्पिरिट भी इधर भागता हुआ आ जाता है और वो कहता है क्या बात है, तुमसे मिलकर तो खुशी हुई। यहाँ पे ये दोनों के दोनों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और यूजी कहते हैं चिंता मत करो, इस नए वाले को मैं संभालता हूँ। बाकी नोबारा और मेगुमी इधर डोमेन के बाकी मोल वाले कर्सेस से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।